Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे आ सोने यार वे मैं कमली यार वे तेरी जिए सरकार मैं कमली हाँ कमली जग वेरे मैं कले। अभी भी वक्त है, सीधे सीधे बता दे कि ये सारा प्लान किसका है और तेरा इसमें क्या किरदार है। वो एक भयानक हादसा था जो ना से मेरी जिंदगी तारीफ करके बल्कि मेरी दुनिया ही उजाड़ कर चला गया। आहा, मुझे पूरा यकीन था कि तेरा यही पुराना रोना होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रख, छोटे सरदार के बाहर आते ही ना तुझे फड़का देंगे। अब फैसला ना तेरे हाथ में, अंधेरी दुनिया में रहना चाहती है या फिर रहना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हें मना किया था बाहर निकलने के लिए, फिर तुम क्यों बाहर निकले हो? चाचा जी आप एक काम करें, मुझे चूड़ियां पहना के ना औरतों की तरह घर पे बैठा दें। घर पे बैठा बैठा के डरपोक बना दिया आपने मुझे। इस तरह ढील देते रहे ना आप इन्हें तो और दबाव डालेंगे हम पर। मामू जी मुझे याद आ गया वो लड़का कौन था। तो वो ही था ना जो हमारे घर आया था। लेकिन आपने तो कहा था कि वो हमारे खास मेहमान हैं। नूर जमान बता रहा था कि उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग मुझे कब कुछ बताएंगे। मुझसे इतना झूठ क्यों बोला? मुझे क्यों हर चीज छुपाई जा रही है? मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कब आप हकीकत बताएंगे। चल आप उतर, मैं तुझे बताता हूँ हकीकत क्या है। आ मेरे साथ। तुझे याद है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है वकास। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारा बेटा और इसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं खुद भी अफसोस करने के लिए आने वाला था, लेकिन नहीं चाहिए आपका अफसोस। आपके भतीजे नूर जमान ने मेरे भाई को कत्ल किया है। मुझे हर हाल में नूर जमान चाहिए। और पुत्र, जो तू सोच रहा है जरूरी नहीं है कि यही हकीकत हो। यह गलत फहमी भी तो हो सकती है। गलत फहमी है तो छुप के क्यों बैठा है? बाहर क्यों नहीं आता? आज छुपे वो तब जब उसने कोई जुर्म किया। और ये किस तरह मेरे साथ बात कर रहा है?
तुमने से तमीज नहीं सिखाई? बड़ों से किस तरह बात की जाती है? मैं मानता हूं कि आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि अपने भाई के कातिल से बात कर रहा हूं। ओए वकास तू खामोश हो, मैं मलक साहब से बात करता हूँ। रहने दे अब्बा, मैं जानता हूं ये इस इलाके के एमएनए है और इस वक्त इनकी हुकूमत है, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इनके इलाके में खड़ा हूं, पर मुझे इस बात का खौफ नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप नूर जमान को या तो पुलिस के हवाले कर दे और या फिर मेरे। ओए मुझे पता है कि तू इस वक्त अपने भाई की मौत के दुख में है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तू नूर जमान के ऊपर नजायज इल्जाम लगाता जाए। और जिस लहजे में तू बात कर रहा है ना, शुक्र कर कि तू लियाकत का पुत्र है, और अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो ना उसकी जबान सलामत होती ना उसके पैर। कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दें। अरे भाई पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। देखो ना वकास क्या कहेगा कि जेल में मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया। जरूर जाए और उसे ये बात जरूर समझा दीजिएगा कि इस तरह खून खराबा करने से और जबरदस्ती की दुश्मनी मोल लेने से हमारा तारिक वापस नहीं आ जाएगा। कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम, अपनी औलाद का कोई सुख और खुशी नहीं देख सके। पहले बेटी और फिर बेटा चला गया, अब एक बेटा ही तो बच्चा है हमारे पास। अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया तो कहाँ जाएंगे हम? आसमा तुमको कितनी बार समझाया भूल जाओ बेटी को। अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो तुम जानती हो हमारे लिए कितना बुरा होगा, कितना खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम खामोश रहो, इसी में हमारी बेहतरी है। मैं जा रहा हूं। कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं अपनी बेटी को? ये बात थी सारी पुत्र जिस बात तुझे बताना चाह रहा था। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? वो ऐसी बात नहीं है पुत्र, और मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने नूर जमान से भी कहा था कि तुझसे बात ना करे। और इसी गलत फहमी में अगर नूर जमान को कुछ हो जाता तो? लेकिन मामा जी मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई है, अगर वो इतने ही बुरे लोग हैं तो आपने उनको घर पर क्यों बुलाया और ऊपर से उनकी मेहमान नवाजी की? मुझे नहीं समझ आ रही। शुक्र है अब्बा जी, आपको मेरी याद भी आई। तो वकास, और तुझे ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? मैं मना भी किया था तुझको, तुझे कितना समझाया था वे कानून को हाथ में मत ले, और लेकिन तू मेरी कब सुनता है? और अगर मैं ऊपर से तुझे कोई बात समझाता हूं तो ऐसा रिएक्ट करता है मैं तेरा बाप नहीं दुश्मन हूं तेरा। अब ये लोग तुझ पे इतने मुद्दे डाल देंगे तो इतने मुकदमे बना देंगे कि मैं और अब्बा जान तुझे छुड़ा भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो यहां पर आने की तकलीफ क्यों की? घर आराम फरमाते। वकास तू बेटा है, बेटा बन के रह,
मेरे बाप बनने की कोशिश मत कर। और वकास एक बात बता तू मुझको, भाई आखिर उस मासूम लड़की के शौहर की जान का दुश्मन तू क्यों बना हुआ है? कैसे बाप है आप? आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं, उस लड़की के शौहर की फिक्र है? आपकी बातों से लग रहा है जैसे मैं आपका बेटा नहीं, वो लड़की आपकी बेटी है। ओए, और तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? ओए वकास, तुझे सब कुछ पता है, तू सब जानता है। ओए तारिक की मौत एक हादसा था, पता नहीं ये तू सब कुछ क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है? आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा हूं? और कैसे बाप है आप? अपना बेटा खो देने के बाद उसके दुश्मनों की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी नजर में यह हादसा होगा अब्बा जी, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कत्ल एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। एक बात याद रखिए अब्बा जी, तारिक की मौत का बदला लिए बगैर मैं एक पल भी सुकून से नहीं बैठूंगा। अगर उस लड़के की जमानत तो हो गई ना वैस, हाँ हेलो सादिक गुज्जर। अजीब, अपने पोते के बारे में आपको बताया था ना मैंने। हेलो अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी जी, बस जी सेहत बिल्कुल ठीक है, रब का बड़ा शुक्र है। जी जी, वो भाई बताना क्या था, बस वो अपने पोते के बारे में बात करनी थी आपसे, वकास के बारे में। हाँ जी, ये वक्त आ गया है। तो भाई जब कभी किसी काम की जरूरत पड़ती है ना तो सारे पीछे हो जाते हैं। हाँ ये बात तो है अप्पा जी। तो ठीक है, मानता हूँ एमएनए का भतीजा है, तो यार हमारा किया करा सब कुछ भूल गए लोग। अब्बा जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, एक ही तरीका है जिससे हमारा बच्चा घर वापस आ सकता है। वो कैसे? वो अगर हम मलिक आफ्ताब से माजरत करने, उससे माफी मांग ले तो। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब्बा जी आसमा सही कह रही है,
सिवाय माजरत के हमारे पास कोई हल नहीं है जिससे वकास को हवाला से बाहर लाया जा सके। अब्बा जी, मलक आफ्ताब जो है वो हक पर है। पुलिस ने मौका वारदात पे वकास को गिरफ्तार किया है, वो भी असले के साथ। देखे ना जी, अगर इक़दाम कत्ल का पर्चा उन्होंने कटवा दिया तो फिर वकास को तो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकेगा, जेल में डाल देंगे। वो अल्लाह की शान देखो, सादिक गुज्जर मलकों से माफी मांगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? मैं जाऊंगा उनसे माजरत करने, आखिर मैं उसका बाप हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है अब्बा जी कि वो मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तू अपनी सी कर ले। ठीक है अब्बा जी, मैं फिर तैयारी करता हूँ। आओ।